करबला। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसकी वजह से कई बड़ी गवर्नमेंट तक उलट गई, जैसा कि ईरान और सीरिया। लेकिन आखिर करबला हुई कैसे और किस तरह इमाम हुसैन की शहादत से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो चले जानते हैं। जब यजीद को मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ट्रीटी तोड़कर खलीफा बना दिया, तो अपनी मौत से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद को वार्न किया और कहा कि हुसैन से होशियार रहना, अगर ये तेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो तू नहीं बचेगा। यजीद ये जान गया था कि हुसैन की बैत लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हुसैन ने बैत कर ली तो बाकी भी बैत कर लेंगे। यजीद एक नंबर का जालिम और शराबी था। वो ये अच्छे से जानता था कि लोग इसकी बैत नहीं करेंगे, तो इसने जबरदस्ती तलवार की नोक पर लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। इसने अपने सारे गवर्नर्स को खत भेजे और कहा कि वो इसके लिए जबरदस्ती लोगों से बैत लें, तो इसके गवर्नर्स ने लोगों को मार पीट के इनसे जबरदस्ती बैत लेना शुरू कर दी। तभी मदीना का गवर्नर वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रात के वक्त सीक्रेटली बुलाया और कहा कि वो यजीद की बैत कर ले। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन इसी रात अपनी फैमिली को लेकर मक्का चले गए, जहां वो कई महीनों तक रहे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में थे तो वहां उन्हें कूफे के कई लोगों ने खत भेजे और कहा कि हमारा आपके सिवाय कोई इमाम नहीं, आप हमारे पास आए, हम आपका साथ देंगे और इस यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा की सिचुएशन का जायजा लेने के लिए भेजा। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे और वहां के लोगों ने इनका अच्छे से वेलकम किया और 18,000 से ज्यादा लोगों ने इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करने का वादा किया। जब यजीद को ये पता चला कि मेरे खिलाफ लोग फौज खड़ी करने वाले हैं, तो इसने फौरन कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को हटाकर इनकी जगह उबैदुल्लाह बिन जियाद को गवर्नर बना दिया, ताकि वो वहां जाकर इस मूवमेंट को खत्म कर सके। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद बड़ी ही चालाकी से रात के अंधेरे में इमाम हुसैन की तरह के कपड़े पहनकर और अपना मुंह छुपाकर कूफा में एंटर हुआ। जब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि इमाम हुसैन इन्हें लीड करने आए हैं। लोग खुशियां मनाने लगे और इसके हाथ चूमने लगे। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो रात के वक्त किसी को पता नहीं चला। उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा के महल में एंटर हो गया और अगले ही दिन इसने अपनी असलियत लोगों के सामने जाहिर कर दी और कहा कि जो भी हुसैन का साथ देगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसने मुस्लिम बिन अकील को भी पकड़ लिया और उन्हें महल की छत से फेंककर शहीद कर दिया। और जो भी लोग इमाम हुसैन का साथ देने वाले थे, इनमें से कई लोगों को शहीद कर दिया और कई लोगों को जेलों में डाल दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक कूफे की तरफ अपनी फैमिली के साथ निकल चुके थे, क्योंकि वो पिछले 4 महीनों से मक्का में ठहरे हुए थे और हज के मौके पर कई हजार मुसलमान आकर इन्हें फॉलो करने का वादा कर रहे थे। यजीद को जब ये पता चला तो इसने अपने कुछ बंदे इहराम की हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए भेजे। जब इमाम हुसैन को इसका पता चला कि यजीद ने इन्हें मारने के लिए जासूस भेजे हैं, तो उन्होंने मक्का छोड़ने का फैसला किया और जाने से पहले खुतबा दिया और कहा कि जो हमारा साथ देगा वो शहीद होगा और जो पीछे रह जाएगा वो कभी भी उस अजीम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकेगा। ये कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कब्जा कर लिया है। इनके कई साथियों ने इन्हें वहां जाने से मना भी किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टोटल 70 से 80 लोगों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। वो किसी जंग के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपनी फैमिली के साथ कूफा के लोगों से मिलने जा रहे थे। ये अजीम काफिला रेगिस्तान में अपने सफर पर रवाना था कि तभी इन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली, जिसे सुनकर इनके कई साथियों का मोराल टूट गया और कुछ लोगों ने वापस जाने का सोचा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। हमें ये सफर पूरा करना है
और मैं वापस नहीं मुड़ सकता। तो इसके बाद इनका काफिला वापस से कूफे की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में एक जगह जब काफिले ने क़याम किया तो इमाम हुसैन सो रहे थे। तभी उन्होंने ख्वाब में अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए हुसैन आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और आपने अपने साथियों